मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर। पहली बात तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे उस वीडियो को बहुत प्यार दिया जिसमें मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन कराना बहुत आसान है। कैसे? ये वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है और ये अभी भी यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है साथियों, मेरे कोटा ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच इसी मुद्दे को लेकर के आया हूँ कि स्टूडेंट कहता है कि सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक या दो नंबर से मैं रह जाता हूँ। साथियों, मेरी बात में अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई है ना, आपके जीवन में अगर इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत भी बात है तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िए। साथियों, आपके लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा हूं। आप जैसा बोलोगे वैसे वीडियो में यहाँ पर देने वाला हूं साथियों। आपको अभी फिलहाल टाइम में आपको बता दूं, इस चैनल पर मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित जो इतिहास के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों की व्याख्या वाले नोट्स जो हैं वो अभी मैं डाल रहा हूं मित्रों। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो वो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, मैं वहां भेज दूंगा। मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है, हमेशा मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूं, बिना किसी स्वार्थ के। कोई स्वार्थ नहीं है साथियों मुझे इस चीज का, लेकिन स्टूडेंट का जो भविष्य है वो बनना चाहिए। साथियों, अगर मेरी थोड़ी बहुत भी बात आपको लगे तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। साथियों, चैनल से जुड़ने के लिए आपको देखो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। मैं नहीं कहता इस चीज के लिए, मैं कोई फोर्स आपको नहीं कर रहा हूं। आपकी मर्जी है, आप जुड़े या न जुड़े वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी अगर एक भी बात सच्चाई है तो निश्चित रूप से चैनल से आपको जुड़ना चाहिए और सब्सक्राइब आपको करना चाहिए। मित्रों, मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ कोई फेकालॉजी वाली बात मैं नहीं करूंगा, कोई बनावटी बात मैं नहीं करूंगा, कोई ज्ञान आपको नहीं झाड़ूंगा, क्योंकि आपके पास भी ज्ञान का भंडार है। बस देनी है तो दिशा देनी है, उसे देनी है तो उसे डायरेक्शन देनी है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, अगर जिस बंदे ने मेहनत करना सीख लिया और मेहनत के साथ उसने प्लस लगा करके दिशा उसको दे दी तो इजिकल टू सफलता, यानी कि मेहनत प्लस दिशा इजिकल टू सफलता उसे निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, कामयाब होने के लिए मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन भी जो है सही होना चाहिए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो इसलिए मित्रों, एक बात आप लोगों ने ये पढ़ी भी होगी कहीं कि मेहनत करने वाले कभी जो है किस्मत के भरोसे बैठा नहीं करते हैं। जो मेहनत करते हैं वो किस्मत के रोने कभी भी नहीं रोते हैं। और ये जो अपना माइंड होता है ना साथियों, जब भी हम लोग असफल होते हैं, जब भी हम लोग असफल होते हैं, अपना दिमाग जो है उस असफलता को कहीं ना कहीं ढोलने की कोशिश करता है। अरे यार, ऐसा हो गया था, इस वजह से मैं असफल हो गया। अरे यार, वहां पर जो है ना मेरे काम आ गया था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, इस वजह से मैं जो है ना दो नंबर से मैं रह गया। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये बिल्कुल भी मत रोइए। आप चाहे कितनी भी उम्र के हो, मैंने हमेशा हर वीडियो में ये बात बोली है, चाहे आप 40 साल के हो, चाहे 41 साल के हो, चाहे 42 साल के हो, चाहे 35 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे 45 साल के आप क्यों ना हो गए हो, उम्र एक नंबर है। मित्रों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उम्र एक नंबर है। आप इसके रोने हमें नहीं रोने चाहिए। बात ध्यान से सुनिए, कामयाब होने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, आपसे मैंने पहले भी कहा था, सिलेक्टेड ही नोट्स रखिए। जिस बंदे ने सिलेक्टेड नोट्स रखे और वो बंदा उस पर लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार उन्हें रिवाइज कर रहा है, बार बार अनेक वीडियो देख करके इकट्ठे नोट्स नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। जो हजारों जगह से देख करके, हजारों वीडियो देख करके, हजारों बातें को सुन करके नोट्स इकट्ठे करता जाता है और उससे पादरे कोई से भी नहीं पढ़ता।
इसलिए बात मानिए मेरी। मैं आज इस बात से भावुक हूँ कि विद्यार्थी, और जो मैंने वो वीडियो डाला है साथियों, हजारों विद्यार्थियों ने उस पर कमेंट करके पूछा है, और हमें हजारों विद्यार्थियों ने बोला है कि सर आपने जो बात बताई ना, एक एक बात सच्ची है। इसलिए मैं ये दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ साथियों, कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में ऐसे दुख देखे हैं, ऐसी परेशानियां देखी है, ऐसी समस्याएं देखी है, लेकिन फिर भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी ने कमेंट करके मेरे से पूछा था कि सर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, मतलब मैं क्या करूँ, और मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जिनके भी मन में ऐसी स्थिति है, वो धीरे धीरे पढ़ाई करें। मतलब आज 1 घंटे पढ़े, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर 3 घंटे पढ़े, फिर 4 घंटे पढ़े। अगर 4 घंटे भी आपने अच्छी तरह से, और 6 घंटे भी अगर आपने बढ़ा लिए जैसे तैसे करके, और अभी से आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारा तो क्या है, हमने तो एक वीडियो देखा और किसी ने कह दिया अरे उनकी किताब ले लो, उस किताब में सब कुछ बढ़िया है, वो लेकर के हम आ गए और वो रखी हुई है 4 दिन से। पहले वाले नोट्स हमारे काम आ नहीं रहे, पहले वाले नोट्स हमारे पूरे हो नहीं रहे, और उसको पढ़ने लग गए। अरे किस किस चीज को पढ़ोगे यार? हाँ? और फिर धीरे धीरे डिमोटिवेट होते चले जाते हैं, यार ये पढ़ूं वो पढ़ूं। ऐसे मत कीजिए मित्रों, ऐसे मत कीजिए, नहीं होते हैं ऐसे सिलेक्शन। आपसे मैंने कहा आपके पास एक अच्छा सा स्टडी मटेरियल है, उस पर उस विश्वास कीजिए। आप केवल जो ये क्रोनोलॉजी वगैरह जो आती है मंथली करंट अफेयर्स के लिए, बस उन्हें ही लेकर के आइए। हजारों किताबें इकट्ठी मत कीजिए। बार बार हर वीडियो में ये बात मैं बोलता हूँ साथियों। आपको अगर मेरी थोड़ी बात भी अगर अच्छी लगी रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं भी आपसे ही हिम्मत लेके खड़ा होता हूँ। आप लोगों के द्वारा जो कमेंट किए जाते हैं, उसी से मुझे प्रोत्साहन मिलता है साथियों, और आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो मैं लेकर के आता हूँ साथियों। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, कोई कहता है कि इन बुक को पढ़ लो, और ऐसी स्ट्रेटजी बना लो। अरे स्ट्रेटजी कैसे बना ले भैया? है, हर स्टूडेंट के जीवन की अलग अलग सिचुएशन होती है। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जिस विद्यार्थी को पूरा घर चलाना होता है। आप कह दोगे कि ऐसा टाइम टेबल बना लो, अरे वो कैसे बना लेगा ऐसा टाइम टेबल यार? है? आप किसी की मत सुनिए, आप अपने हिसाब से ही टाइम टेबल बनाइए। मैं कह रहा हूं आपसे, आपकी सिचुएशन अलग है। जिस बंदे ने आपको बोला है कि ऐसा टाइम टेबल बनाइए, उसकी सिचुएशन अलग है। उसने किस माइंडसेट से ऐसा टाइम टेबल आपको बताया है, क्या आप वैसा फॉलो कर सकते हो? टाइम टेबल बनाना एक अलग बात है, उसे रेगुलर फॉलो करना आसान काम नहीं है। मैं आप लोगों के ऊपर ज्ञान झाड़ सकता हूं, लेकिन मैं भी नहीं कर सकता उस काम को। आप लोगों को मैं बता दूं, और आपसे बड़ा ज्ञानी इसमें अभी प्रेजेंट टाइम जो बेरोजगार स्टूडेंट, जो विद्यार्थी 45 साल, 42 साल, 41 साल, 40 साल, 35 साल का जो हो चुका है, और आज इस बेरोजगारी को झेल रहा है, एक एक पैर एक एक पग जो है फूंक फूंक के रख रहा है। अरे उससे पूछिए, क्या उसको अपनी गृहस्थी नहीं चलानी? उससे पूछिए वो किस तरह से तैयारी कर रहा है। अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने किसी को भी वो टाइम नहीं दे पाता है। उसके घर की स्थिति देखिए। आज हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो परिवार को लेकर के चल रहे हैं, और विद्यार्थी बन के आज जो है ना सब कुछ छोड़ करके तैयारी कर रहे हैं, और वैकेंसियों का कोई पता नहीं। आप देखें तो सही, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, लेकिन एक विश्वास लेकर के वो तैयारी कर रहा है। वो बंदा एक विश्वास के साथ वो तैयारी कर रहा है कि यार वैकेंसी आएगी, इस बार तो मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। पिछली बार मेरा दुगनी में सिलेक्शन हो गया था, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं पॉइंट से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं लेकर के रहूंगा सिलेक्शन। मित्रों, आपको एक बात कुछ मैं, ये कुछ पंक्तियां जो मेरे जहन में हैं, उन पंक्तियों को सुना देता हूं। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास न होना, जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास न होना, क्योंकि कठिन रोल तो अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। आप कठिन रोल निभाने वाले हो।
आप कठिन परिस्थितियों से सामना करने वाले हो। इसलिए मित्रों घबराना मत। समस्याएं आ रही है तो एक दिन टल जाएगी, एक दिन उन समस्याओं का निदान हो जाएगा। मत घबराइए, पढ़ते रहिए। साथियों मैं अभी यहाँ पर एक शुरू करने वाला हूँ, जो मैंने खुद ने नोट्स पढ़े हैं, उन नोट्स से मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो अब आप लोगों को देने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा जो मेरा टेबलेट है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उससे नहीं बना पा रहा। अगर आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते हैं कि सर वो नोट्स हमें प्रोवाइड कर दीजिए, मैं एक एक वीडियो उन नोट्स से एक एक घंटे के मैं डाल दूंगा। साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आप चिंता मत कीजिए, मैं देने वाला हूं आपको। आपकी अगर मैं एक महीने के अंदर कोर्स नहीं करा दूं ना तो गारंटी है मेरे मित्रों, आप जुड़िए चैनल से। एक महीने के जो ये कोचिंग वाले जो है ना, हजारों कोचिंग वाले जो लूटते हैं ना, ऐसे करते हैं कि अरे ये इतना लिखा दिया, वो लिखा दिया, एक स्टूडेंट ने ये, सर वो क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं मिलते। अरे भैया वो कहीं भी नहीं मिलते तो आरपीएससी वाले को कहीं से मिलेंगे? आप खुद भी तो सोचो यार। आपने पुराने पेपर उठा के देख लो, सिलेक्टेड क्वेश्चन के अलावा कोई भी ऐसा गधा मुर्दा क्वेश्चन नहीं आता है? और उन क्वेश्चन में ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं भाई? आपने तो साल भर तक तैयारी करी ने, कैसे कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूज हो वो स्टूडेंट होता है जो हजारों जगह से नोट्स, पता नहीं किताबें क्या क्या इकट्ठे कर लेता है और नोट्स बनाने में लगा रहता है, पूरे रात दिन लिखने में लगा रहता है। अरे यार पादरे कुछ पढ़े नहीं। साथियों मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, मैं ईमानदारी से, मैं सत्य बात और मन से आप लोगों को बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। इस चीज के लिए विद्यार्थी ऐसा हो जाता है। बहुत सारे कहते हैं अरे वो देखो 42 साल की उम्र में पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई कर रहा है। अरे कहने दो ना, कहने दो, क्या दिक्कत है? कहने दो। आप क्यों सुनते हो उस चीज को? अरे मेरा मन है, मेरा शरीर है, मुझे नौकरी मिलेगी। और वही लोग माला लेके खड़े रहेंगे गेट पर, आपको मैं बता देता हूं जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही लोग होते हैं जो ये ताने मारने का काम करते हैं, और ऐसे लोग जिंदगी में जो है ना किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। एक बात ध्यान रखना, जो विद्यार्थी पॉजिटिव है और पॉजिटिव बात को लेकर के चलता है, चाहे कोई कुछ भी बोले, इधर सुनिए इधर निकाले नेगेटिव बात को, बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। उम्र की बात मत सोचिए, मेरी इतनी उम्र चुकी है, मैं कब तक पढ़ूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मत सोचिए 1%। मैंने कह दिया उम्र एक नंबर होती है, पढ़ाई कभी भी की जा सकती है। हो सकता है कि लास्ट समय भी आपके जीवन में सक्सेस लिखी हुई हो, आपको सक्सेस मिल सकती है। मित्रों एक बात जो है, हमेशा एक मेरे को ये बात हमेशा खलती है कि मैं आपको एक उसके माध्यम से बताता हूँ। बुरी बात यह है कि समय कम है। साथियों विद्यार्थी हमेशा कहता है कि यार समय कम है, समय कम है। अरे काहे का समय कम है? और अच्छी बात अगर आप ये मानोगे कि अभी समय ही समय है। जिस विद्यार्थी ने सोच लिया अभी समय ही समय है, बस दिल खोल के मेहनत करें, पढ़ाई करें, समय ही समय, तो फिर देखो आप किस तरह से जब उठे पॉजिटिव उठे, पॉजिटिव मन से पढ़ें, सरस्वती माँ को प्रणाम करें कि हे माँ मेरा लास्ट टाइम है और लास्ट समय है, लास्ट चांस है, इस बार मुझे जो है मेरे ऊपर कृपा करना, कृपा मुझे बरसाना। साथियों आप अगर मेरी बात से सहमत हो ना तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताना यार कि कैसा लगा, कि मुझे भी आपसे ही प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बात मैं कहता हूं कि मेहनत का जुनून किस्मत की लकीरों को भी पीछे छोड़ देता है। साथ जो मेहनत का जो जुनून है, जो किस्मत की जो लकीरें कहते हैं ना, अरे मेरे तो किस्मत में नहीं था, उन लकीरों को भी पीछे छोड़ देता है। इसलिए एक बात ये ध्यान रख लीजिए कि मेहनत अगर आप करते हो, आपके व्यवहार में शालीनता है, आप आगे ही जाओगे, पीछे आप नहीं जा सकते। अरे हम दुनिया से अलग नहीं, अरे हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। ऐसा सोचिए, अरे हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। जहां कश्तियां जिद पर हो वहां तूफानों को भी तगना पड़ता है। साथियों जहां कश्तियां जिद पर होती है, जहां पर मन अगर पढ़ाई में लगा हुआ होता है, तो जहां कश्तियां कहां पर हो, जिद पर हो, तो तूफानों को भी थमना पड़ता है, तो मेहनत के आगे किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो यही मित्रों हमेशा
पॉजिटिव रह करके तैयारी करिए। बहुत सारी हाउसवाइफ होती है, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो जॉब पर जाते हैं, बेचारे 8-8 10 घंटे प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके बाद में भी वो मेहनत करते हैं। और फिर जब अभी वैकेंसी निकली, एक बंदा ऐसा था जो बेचारे ने जो है जैसे तैसे रातें को काली किया, रातों को भी दिन बना दिया, लेकिन उसका जो है 0.90 से रह गया वो। लेकिन इस बार फिर भी 41 साल की उम्र हो चुकी है उसकी, और फिर भी उस बंदे ने ये बोला है कि सर इस बार में जो है ना कैसे भी हो जाए मुझे एक सीट लेनी है। कोई बात नहीं है, 42 साल की उम्र हो जाएगी, हो जाने दो। अरे 43 साल की उम्र हो जाएगी, हो जाने दो सर, लेकिन मुझे तो एक सीट लेनी है, मुझे एक सीट के हिसाब से तैयारी करनी है, मुझे ये नहीं देखना कितनी सीटें आई है और कितनी नहीं आई है सर। ये चीज उसके जहन में है और ये पॉजिटिविटी उसके जहन में है। और मैं उस बंदे को सलाम करता हूं जिसने ये सोच करके वापस से रीस्टार्ट किया है, वापस से तैयारी करिए। साथियों, आप सभी को अगर मोटिवेट ज्यादा होना है तो आप जो है अभी एक मनोज सर की जो क्या बोलते हैं 12th फेल वाली मूवी आई है, उसको भी आप देखिए, उससे भी आपको प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, मैं तो हूं आपके साथ दिल से। और एक चीज और ध्यान रखिए, कोई कुछ भी कहे हमें नहीं करना है, हमें वही करना है जो हमारा मन कहे। टाइम टेबल वही बनाना है जितना हम कर सके। डेली का टारगेट देना है, पूरा करने की पूरी कोशिश करना है। नहीं होता है तो हमें कोशिश करनी है, कैसे भी हम करें पर पूरा करेंगे जो डेली का टारगेट हमने दिया है। अलग अलग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आज ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा। अरे खुद ही तैयारी कर रहे हो और तुम ही बता रहे हो दूसरों, हैं? ऐसे कैसे यार, सोचे तो सही आप लोग भी। इसलिए मैं बंधुओं, मेरे साथियों, जितनी भी मेरी बहनें इसमें जुड़ती है, जितने भी मेरे मित्र इसमें जुड़ते हैं, जितने मित्र मेरे को सुनते हैं, मैं उन सबसे यही कहूँगा कि जिद्द पकड़ लो उसकी जिसे पाना है, जिद्द पकड़ लो उसे जिसको पाना है, और एक दिन उसे पाकर के रहना है। संघर्ष की कहानी आपकी कोई लिख सकता है तो वो आप ही हो। मेहनत के साथ उस संघर्ष की कहानी को जब लिखोगे और जो दुनिया उस संघर्ष की कहानी को एक दिन पढ़ेगी तो साथियों नाम आपका ही होगा। अरे मेहनत करके तो देखिए, अरे मेहनत करके तो देखिए, असफल होगा, अरे होने दो ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा असफलता मिलेगी, लेकिन एक नाम तो होगा कि उस बंदे ने मेहनत करी है। और मैं कहता हूं जो दिल से और ईमानदारी से मेहनत को सही डायरेक्शन में अगर करता है तो इजिकल टू सफलता, सक्सेस उसको जरूर मिलती है। ये मैं आपसे कहता हूं। इसलिए मित्रों, साथियों, आज मैं थोड़ा सा यार, मुझे जो है ना, मैं भावुक हो गया हूं इस चीज के लिए। मतलब आपके जो पहला वीडियो जो आपने दिया है, पहले वीडियो को जो प्यार दिया है ना मित्रों, मैं उसको देख करके, उस पर कमेंट सुन करके, उस पर कमेंट पढ़ करके, विद्यार्थी यार किस तरह से पढ़ाई करता है, किस तरह से मेहनत करता है उसके जीवन में यार, मतलब जबरदस्त यार। बहुत सारे स्टूडेंट की जो मेहनत है ना, मैंने अपने उन कमेंट में देखी है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था उसके ऊपर कि सर हम घर में 5 से 6 लोग हैं लेकिन मैं जैसे तैसे टाइम निकाल पाती हूँ। एक ने उस पे किया है कि सर मैं अभी आपने देखा होगा शादियों का सीजन भी चल रहा है, थोड़ी सी जो गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होती है, थोड़े से स्टूडेंट अगर वो चाहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन शादी का थोड़ा दबाव है, तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को समझाइए, परिवार में जो समझने वाले लोग हैं उनको समझा दीजिए कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है, मेरे लिए गोल्डन चांस है। और ऐसे स्टूडेंट के माता पिता, परिवार के लोग अगर मेरे को सुने तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर उस स्टूडेंट की मेहनत करने की इच्छा है उसे करने दीजिए, उसे अपने जीवन को अगर अच्छा बिताना है उसे करने दीजिए। साथियों, ये आपके 6 महीने, वो 60 साल जो आप गुजारोगे, वो आगे का जो जीवन आप गुजारोगे, ये 6 से 10 महीने आपको वो करके देने हैं। चाहे अपने को कमरे में बंद करके दीजिए, चाहे मेहनत कैसे भी करिए, वो मेहनत आपको ही करनी है, जैसे भी करनी है। मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, मैं कह दूं ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, वे कर लो, वो कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ही सोचना है, आपको ही अपने दिल को मनाना है, आपको ही अपने समय को मैनेज करना है। अरे वो समय आप ही जानते हो,
अरे वीडियो पे तो पता नहीं क्या क्या टाइम टेबल बना देते हैं और आप उसको ऐसे कर लो भैया। अरे नहीं होता है रे यार ऐसे, क्यों ऐसे करते हो आप लोग? इसलिए ध्यान दीजिए। मैंने मेरे हिंदी से रिलेटेड में, देखो मैं हिंदी का ही टीचर हूँ, तो हिंदी से संबंधित बातें मैं आपको बताता हूँ। हिंदी की जो बेस्ट बुक है वो मैंने आपको बता दी है। रणनीति वाली बात है, उसका वीडियो बना हुआ है। कैसे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, उसका वीडियो बना हुआ है। निश्चित रूप से आप उनको देखिए और मेहनत कीजिए। ठीक है साथियों, कोई भी अगर दुख दर्द है, परेशानी है तो कमेंट कीजिए। निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे, ये मेरा दावा है। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ईश्वर आपको शक्ति दे, ताकत दे, मोटिवेशन दे, मोटिवेट रखे और हिम्मत दे। तो साथियों, मेरी आपसे यही दुआ है, आप लोगों के लिए यही कामना है कि ईश्वर आपको सक्सेस दे। साथियों, फिर मिलते हैं अगले मोटिवेशनल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर बात अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए साथियों। थैंक यू, थैंक यू।